ईरान के साथ धोखा हुआ है? सीज़फायर में अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान काम कर रहा था और क्या काम कर रहा था, इस बात का खुलासा भी हो गया। तो क्या वाकई ईरान के साथ धोखा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर में पाकिस्तान की भूमिका का बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान इस सीज़फायर में ना तो मीडिएटर की भूमिका में था और ना ही मैसेंजर की भूमिका में। 3 अलग अलग रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के इशारे पर सीज़फायर के लिए काम कर रहा था। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने ईरान को प्रस्ताव भेजा। इतना ही नहीं, अमेरिका के चलते ही ईरान को मनाने के लिए इस्लामाबाद ने चीन से संपर्क किया था। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने इस सीज़फायर में चीन की भूमिका को सबसे अहम माना है। ये सभी 3 रिपोर्ट्स ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सीज़फायर को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बैठक प्रस्तावित है। शनिवार को होने वाली इस पीस डील मीटिंग में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघिर गालिबेफ के शामिल होने की खबर है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है कि मोहम्मद गालिबेफ ने जो ईरान की तरफ से इस्लामाबाद में मीटिंग होने की बात कही थी और ट्वीट किया था, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। तो अब इस पर भी संशय बरकरार है कि क्या शनिवार को होने वाला सीज़फायर इस्लामाबाद में जो मीटिंग थी, क्या ईरान उसमें सम्मिलित होगा? और नाराजगी सिर्फ इतनी है कि सीज़फायर होने के बाद भी इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया, जिसमें 182 लोगों की मौत हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बता दें आपको कि सीज़फायर में यूएस का पिट्ठू पाकिस्तान बन गया है। 3 रिपोर्ट जो सामने आई हैं, हम आपको उसकी बात बता रहे हैं। पहली रिपोर्ट ये कहती है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने आखिरी वक्त में पाकिस्तान को सीज़फायर के लिए ईरान के पास भेजा। अमेरिका ने खुद प्रस्ताव बनाकर दिया और उससे ईरान को देने के लिए कहा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि 7 अप्रैल को वो किसी भी सूरत में ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस के कई शीर्ष अधिकारी इस मसले पर बातचीत चाहते थे। दूसरा, ईरान से संपर्क के लिए अमेरिका के पास पाकिस्तान से बेहतर कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है और पूरे जंग में तेहरान ने एक भी हमला पाकिस्तान पर नहीं किया। तीसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से ईरान के लिए जो संदेश मिला, उसके अमल की पूरी प्रक्रिया को व्हाइट हाउस ने मॉनिटर किया। यहाँ तक कि जो पोस्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था, उसे भी व्हाइट हाउस ने ही अप्रूव किया था। यही वजह थी कि पोस्ट के साथ शहबाज शरीफ ने ड्राफ्ट मैसेज ऑफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शेयर भी किया था। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज़फायर मीटिंग के दरमियान वही सब किया जो निर्देश उसे अमेरिका से मिले थे। जब ईरान नहीं मान रहा था, तब उसने चीन से संपर्क साधा। चीन की पहल पर ईरान सीज़फायर के लिए तैयार हो गया। वहीं अमेरिका के कहने पर ही इस्लामाबाद में बैठक प्रस्तावित किया गया है। शनिवार को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल सीज़फायर को लेकर मीटिंग होगी। पाकिस्तान में सीज़फायर की मीटिंग करने के पीछे अमेरिका का 2 मकसद है। पहला, पाकिस्तान उसकी तरफ से ईरान पर ज़्यादा दबाव बनाए। दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज़्यादा तवज्जो मिले। वहीं पाकिस्तान के इतिहास में इस्लामाबाद में पहली बार युद्ध विराम से संबंधित कोई बैठक हो रही है, वो भी अमेरिका जैसे देशों की। अब सवाल ये कि क्या यह ईरान के साथ धोखा है? दरअसल ईरान ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन लेबनान में इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान को आगे कर अमेरिका को निशाना साधा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान पीएम के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, दुनिया देख रही है कैसे अमेरिका सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस पोस्ट में लेबनान पर भी हमला ना होने की बात कही थी। अब देखना ये भी होगा, जैसा हमने आपको बताया, कि संशय इस पर भी है कि अब ईरान को पता चल गया कि उसके साथ किस तरह से धोखा हुआ है। उधर सीज़फायर के बाद भी इजराइल हमला कर रहा है और जिस तरह से ट्वीट डिलीट किए गए हैं इस्लामाबाद में सीज़फायर की मीटिंग को लेकर, उससे संशय बरकरार है कि ईरान कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वॉर जोन में चला जाए। क्या वो सैटरडे को यानी कि शनिवार को होने वाले सीज़फायर में शामिल होगा? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।